नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर पंजाब से। वीरपाल कौर के लीगल जवाब पर नया विवाद शुरू हो गया है। वीरपाल के जवाब से अकाली दल नाराज है। दसम पिता से राम रहीम की तुलना करने का आरोप अकाली दल की तरफ से लगाया गया है। 295A के तहत केस रजिस्टर करने की मांग भी की है। वीरपाल के खिलाफ दर्ज हो 295A के तहत FIR, ये अकाली दल की तरफ से कहा गया। कल सूबे के हर जिले में प्रशासन से भी अकाली दल मांग करेगा। डेरा सिरसा वीरपाल से किनारा कर चुका है और अब जो लीगल जवाब, कानूनी रूप से जो जवाब दिया था वीरपाल कौर ने पूरे विवाद पर, उस पर भी नया विवाद छिड़ गया है। वीरपाल के जवाब से अकाली दल संतुष्ट नहीं है बल्कि खफा है और कहा कि 10वें पिता से राम रहीम की तुलना की, ऐसा आरोप अकाली दल की तरफ से लगाया गया है। 295A के तहत केस रजिस्टर तक करने की मांग की है अकाली दल ने। अकाली दल की तरफ से कहा गया कि वीरपाल के खिलाफ 295A के तहत FIR दर्ज हो और कल पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रशासन से मांग करेंगे। डेरा सिरसा वीरपाल से पहले ही किनारा कर चुका है क्योंकि विवाद काफी भड़क गया था और इसके बाद ही वीरपाल कौर की तरफ से लीगल जवाब दिया गया था। लेकिन इस लीगल जवाब पर एक और नया बखेड़ा, नया विवाद शुरू हो गया है। जिक्र है that the act of doing intentional comparison of His Holiness my Guruji, of His Holiness my Guruji राम रहीम, ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ, that the act of doing intentional comparison of His Holiness my Guruji with His Holiness ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ is the actual alleged blasphemous act। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਲਾਸਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 295A ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 295A ਦੇ तहत क्रिमिनल फौजदारी केस रजिस्टर करने वास्ते। और बड़ी खबर उन फेसबुक यूजर्स के लिए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। फरीदाबाद में विदेशी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। विदेशी लड़की बनकर ये लड़कों से दोस्ती करते थे और फिर गिफ्ट भेजने का झांसा देकर इन लड़कों के पैसे ऐंठ लेते थे। एक महिला समेत 5 नाइजीरियन की गिरफ्तारी हुई है। 2 भारतीय युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी गिरोह के तौर पर ये सभी मिलकर काम कर रहे थे। फरीदाबाद में विदेशी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो विदेशी लड़की बनकर फेसबुक पर लड़कों से दोस्ती करते थे, फिर गिफ्ट भेजने के बहाने उनसे पैसे ऐंठते थे। एक महिला समेत 5 नाइजीरियन गिरफ्तार हुए हैं। जानकारी ये कि इनमें 2 भारतीय युवक भी शामिल हैं। कंप्लेनेंट है हमारे, उनसे लगभग 35,500 रुपये इन्होंने 3 बार अपने अलग अलग खातों में जमा करवा लिए। बाद में शिकायत दर्ज हुई, FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई। उसमें ये 5 नाइजीरियंस का गिरोह सामने आया जिनमें से 2 हमारे यहाँ के लोकल फरीदाबाद ज़िले के इंडियंस भी हैं, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से करीब 1200 रजिस्ट्री की गई। RTI के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर तहसीलदारों ने सरकार को चूना लगाया। कोरोना काल में हिंदुस्तान लॉकडाउन हुआ तो लोग घरों में कैद हो गए।
जिंदगी की रफ्तार मानो थम गई। लेकिन गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री का खेल चल रहा था। साइबर सिटी में अवैध रूप से करीब 1200 रजिस्ट्री की गई और ये सब रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी के हुई है। अभी लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए तहसीलदारों ने लगभग 1200 रजिस्ट्रियां ऐसी कर दी जो जिन पर एनओसी लेना जरूरी था और जो बिना एनओसी के ही रजिस्ट्रियां कर दी। आरटीआई से जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने आरोप लगाया कि नियम कानूनों को ताक पर रखकर तहसीलदारों ने रिश्वत लेकर अपनी जेबें भर ली और अधिकारियों ने शिकायत की फाइलें दबाकर रखी। जब बड़े घोटाले की बू आने लगी तो सरकार ने रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी। इनमें प्रत्येक रजिस्ट्री के लिए लगभग 1 से 2 लाख रुपए के बीच में रिश्वत ली गई है। इसकी शिकायतें बहुत दिन से कर रहे हैं, कई लेवल पे की गई, डीसी साहब को की गई, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजी गई, फाइनेंस कमिश्नर साहब को भी भेजी गई। उसके इंक्वायरी भी ऑर्डर हो गई थी, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रियां नहीं रुक रही थी। अभी गवर्नमेंट ने 17 अगस्त तक बिल्कुल ही रजिस्ट्रियों को बैन कर दिया है इसको देखते हुए। इधर गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर अमित खत्री की माने तो इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सब रजिस्ट्रार्स ने विदाउट मैंडेटरी एनओसी ऐसी रजिस्ट्रीज की हैं तो ऐसे केसेस में कंसर्न को पुल अप किया गया, शो कॉज किया, प्लस इस पूरे एस्पेक्ट के लिए जो सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स राज्य सरकार प्लान कर रहा है, तो अंटिल दैट फॉर फर्दर नोटिस रजिस्ट्रेशंस आर ऑन होल्ड। फिलहाल 17 अगस्त तक हरियाणा में रजिस्ट्रियों पर रोक है और इसके पीछे की वजह तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन देखना होगा कि रजिस्ट्रियों के इस खेल में उन तहसीलदारों पर क्या कार्रवाई होती है जिन पर रिश्वत लेकर अवैध रूप से रजिस्ट्री के आरोप लगे हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। इधर रजिस्ट्री घोटाले पर सियासत भी जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री को लेकर सवाल खड़े किए, घोटाले का आरोप लगाया, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए किसी भी तरह के घोटाले से इनकार किया। रजिस्ट्री घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर। गुरुग्राम में आरटीआई के जरिए रजिस्ट्री के खेल का पर्दाफाश भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि कोई घोटाला हुआ है। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने इतने घोटाले किए उन्हें तो हर बात में घोटाला नजर आता है। लोगों ने इतने घोटाले आज तक किए, उनको हर बात में घोटाला नजर आता है। हम कोई व्यवस्था में नई चीज लेकर के आए, उसको भी घोटाला नजर आता है। जिन लोगों ने इतने घोटाले आज तक किए, उनको हर बात में घोटाला नजर आता है। हम कोई व्यवस्था में नई चीज लेकर के आए, उसको भी घोटाला नजर आता है। इधर कांग्रेस इस बात पर अभी भी अड़ी है कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में करोड़ों के रजिस्ट्री घोटाले हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना की आड़ में कितने ही भूमाफिया के लोगों ने एनसीआर दिल्ली के क्षेत्र में गुड़गांवा, सोनीपत, फरीदाबाद और दूसरे जिलों के अंदर नाजायज कॉलोनियां काटकर रजिस्ट्री और कन्वेंसिंग करवाई और जब इनकी शिकायत आई तो सरकार अपनी निद्रा से जागी और 21 जुलाई को पर्दा डालते हुए 24 और 25 दिन के लिए पूरे प्रांत में रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई। मनोहर सरकार ने रजिस्ट्रियों पर 17 अगस्त तक रोक लगा दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुद इसके पीछे की वजह भी बताई। वहीं उन्होंने साफ कहा कि अगर रजिस्ट्री में गड़बड़ी मिलती है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्य है जिसमें आप जब चेंज लाते हैं तो पहले वाली कमियों को दुरुस्त कर कर ही चेंज लाए जाते हैं, और इसीलिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है कि अगले 21 दिन के अंदर रेवेन्यू विभाग हो, पंचायती राज हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे कंट्री टाउन प्लानिंग हो, मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को दुरुस्त करने का काम है। ये तो जांच के बाद ही साफ होगा कि रजिस्ट्री घोटाले का क्या सच है। फिलहाल विपक्ष सरकार पर हमलावर। चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 हरियाणा।
कांग्रेस के बाद बड़ा हमला बोला है अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार पर। घोटालेबाजों को बचाने में जुटी है सरकार, यह उनकी तरफ से आरोप लगा गया। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री में करोड़ों का घोटाला हुआ है, हर रजिस्ट्री में लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। ये अभय सिंह चौटाला की तरफ से बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया। अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर भी वार किया। सारे घोटाले एक ही मंत्री के विभाग से क्यों जुड़े हैं, ये कहते हुए उन्होंने दुष्यंत चौटाला को निशाने पर लिया कि सारे के सारे घोटाले एक ही मंत्री के विभागों से क्यों जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्री घोटाले को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इस मसले पर अब अभय चौटाला ने भी गठबंधन की सरकार को घेरा है और साथ ही निशाने पर लिया है दुष्यंत चौटाला को। अभय सिंह चौटाला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, वो आपको सुनाते हैं। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर और इसके साथ साथ जो तमाम सियासी हलचलें इस वक्त प्रदेश में चल रही हैं और खासकर रजिस्ट्रियों को लेकर जो सरकार ने फैसला किया है उस पर अभय चौटाला का क्या कहना है, उनसे जानेंगे। सर, पहला सवाल तो ये कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने लैंड रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। उसके पीछे कारण ये बताया गया, जो आदेश जारी हुआ, कि उसमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही थी जिसके चलते इसको बंद किया गया है। आपकी जानकारी क्या है, आप क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाई और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही रजिस्ट्रियों को शुरू करवाने का काम किया था। लॉकडाउन जब चल रहा था, जब सेकंड फेज आ रहा था, तो उस वक्त हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने दो बातों पे जोर लगाया कि भी रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसके लिए हमें दिक्कत आ रही है। तो एक तो शराब के ठेके खोले जाए, इस पे विचार करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि भी रजिस्ट्री जो है वो बंद है इस वक्त, हम चाहते हैं कि दोबारा से रजिस्ट्री चालू की जाए। हमने कहा भी शराब तो अगर आप खोलोगे इस लॉकडाउन में तो लोगों के सामने बहुत दिक्कत आ जाएगी। रजिस्ट्री की जहाँ तक बात है, ऑनलाइन आपके यहाँ रजिस्ट्री होती है और उसके बावजूद भी चलो आप चाहते हो कि भी रजिस्ट्री खुले, तो रजिस्ट्री वाले ऑफिस में तो चंद लोग जाएंगे तहसीलदार के पास, वहाँ तो सोशल डिस्टेंस का और का पूरा ध्यान भी रखा जा सकता है। हालांकि उस वक्त भी हालात ऐसे थे कि कोई आदमी अपने घर से बाहर निकलता था तो उसको पहले डीसी से परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिट लेना पड़ता था, वो भी ऑनलाइन उसको बाकायदा तौर पे परमिशन दी जाती थी, तभी घर से बाहर कोई व्यक्ति जा सकता था। फिर भी रजिस्ट्री खोल दी। खोलने के बाद जो रजिस्ट्रियाँ हुई, उन रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा मतलब लेन देन हुआ। एक एक रजिस्ट्री के 2 लाख से 5 लाख 10 लाख रुपए तक भी लिए गए कि 1100 से ज्यादा के करीब जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ। और इससे रिलेटेड ये कि क्या आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार को बचाए रखने के चलते जो है मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे? 1199 रजिस्ट्रियां अब तक हुई है और उन सब रजिस्ट्रियों के अंदर पैसों का बड़ा लेन देन हुआ है। मुख्यमंत्री जी कहीं इस बात से, मुझे आशंका जिस बात की है, इसलिए इंक्वायरी शायद नहीं करवा रहे होंगे, इसलिए किसी आयोग को ये मामला नहीं दे रहे होंगे कि कहीं कल को तेरी सरकार को खतरा पैदा ना हो जाए, कहीं तेरे सहयोगी तुझे छोड़ करके भाग ना जाए। इसलिए उन लोगों को छूट दे रखी है कि भाई तुम जो जितने मर्जी बड़ी गड़बड़ करो, जितने मर्जी बड़े घोटाले करो, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। शराब घोटाले में क्या हो रहा है? होम मिनिस्टर ने तो एसआईटी के गठन की बात करी थी। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं पूरी जांच कराऊंगा। उनके एसआईटी को एक साइड में रख दिया। अब कोरोना पर हिमाचल से बड़ी खबर। कोरोना खतरे के बीच बद्दी एसपी ऑफिस को सील किया गया है, पुलिस थाने को भी सील कर दिया गया है। एक आरोपी और पुलिसकर्मी पॉजिटिव निकला था। संपर्क में आने वालों की जांच की जा रही है। एसपी दफ्तर को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
कोरोना खतरे के बीच में एसपी दफ्तर को सील किया गया है, पुलिस थाने को भी सील किया है। एक आरोपी और पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। संपर्क में आने वालों की पहचान कर जांच की जा रही है। एसपी दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है। लगातार हिमाचल में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि किस तरह से एसपी दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा, सील कर दिया है। बद्दी में एसपी दफ्तर को, पुलिस थाने को भी सील किया गया है। जानकारी ये मिली है कि एक आरोपी और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। नाहन शहर में भी कोरोना का कहर नहीं थम रहा। गोविंदगढ़ मोहल्ले में कोरोना के 15 नए केस आए हैं और सिर्फ इसी मोहल्ले से अब तक कोरोना के 150 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के खतरे के बीच 2 दिन तक यहां पर लॉकडाउन है। नाहन और ददाहू में आज और कल के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया था और लॉकडाउन के साथ अब इस कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी है नाहन शहर में। लेकिन आतंक मचा हुआ है कोरोना का। गोविंदगढ़ मोहल्ले में अभी भी 15 नए केस आए हैं और कुल केस अब तक यहां 150 हो गए हैं। कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को कम करने के लिए, हालात कंट्रोल में करने के लिए 2 दिनों का लॉकडाउन है नाहन और ददाहू में। नाहन शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद शहर में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। हम इस समय शहर के माल रोड पर मौजूद है और आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि माल रोड का क्या नज़ारा भी है। ये सारी दुकानें आज जो है यहाँ लॉकडाउन के बाद बंद है, क्योंकि पूर्णतः बाजार बंद का आज ऐलान यहाँ पर जो किया गया है। यहाँ पर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो वाहन हैं उनको ही जाने की अनुमति है। इसके साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी है, बैंकर्स है, उनको भी जाने की अनुमति यहाँ जिला प्रशासन द्वारा जो है वो दी गई है। इसके अलावा यहाँ जो भी लोग आ जा रहे हैं उन पर पूरी निगरानी है, उनकी चेकिंग की जा रही है। पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। दिखाना चाहेंगे आपको कि पुलिसकर्मी द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है कि जो भी व्यक्ति आ जा रहे हैं उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि कहाँ आप लोग जा रहे हैं, आपको जाने की अनुमति है नहीं है। इस तरह की जो पूछताछ पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही है। साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के शहर में नहीं घूम सकता है। यदि बिना मास्क के घूमते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको जो है यहाँ पर चालान जो है वो भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन की बड़ी चिंता बढ़ा दी है। सिरमौर जिला में अभी तक कुल जो है 201 कोरोना पॉजिटिव जो है पाए जा चुके हैं और मौजूदा में भी जो है 154 एक्टिव केस जो है वो हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो परेशानी का विषय है वो गोविंदगढ़ मोहल्ला जो है बने हुए हैं। नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले से अभी तक जो है 135 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाए जा चुके हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से शहर में जो फैलते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसी के मद्देनज़र ये 2 दिन का लॉकडाउन फिलहाल जो वो लगाया गया है और यदि मामलों में बढ़ोतरी होती है तो लॉकडाउन को शहर के भीतर जो है आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल, नाहन। अब कोरोना की पूरी अपडेट आपको बताते हैं। हिमाचल से जुड़ी 10 बड़ी बातें इस अपडेट में। हिमाचल में कोरोना का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में 31 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। बीबीएन में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 397 हो गया है। नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में आज 15 नए केस आए हैं। गोविंदगढ़ मोहल्ले में ही अब तक कुल 150 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मंडी में भी कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। 15 नए केस आए हैं। अकेले पंडोह से ही कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। चंबा में सेना के 2 जवानों समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ऊना में भी 5 नए पॉजिटिव केस हैं। अब तक यहां कुल संख्या 170 हो गई है। ऊना में 170 में से 128 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 49 अभी एक्टिव केस हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।